चलिए इस वीडियो में समझते हैं हम लोग महाकुंभ मेले के बारे में, इसका हिस्ट्री, इसका सिग्निफिकेंस और किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि महाकुंभ कब और कहाँ पड़ेगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। महाकुंभ मेला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। इस साल अराउंड 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आए हैं, जो कि किसी भी इवेंट का जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी होता है उसमें सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग है। तो इट्स द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस का एनी काइंड ऑफ ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड। हर 12 साल में ये प्रयागराज में पड़ता है। इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ डिवोटीज सीकिंग स्पिरिचुअल मेरिट। चैलेंजेस बहुत कुछ हैं इसमें, क्योंकि अगर आप गए हैं वहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ठंडा एनवायरनमेंट है, कितना फॉगी एनवायरनमेंट है, उस पे लोग और स्पेशली एक नदी, 2 नदियाँ मिल रही हैं वहाँ पे। इट्स क्वाइट अ सीनरी एंड क्वाइट अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी टू टेक अ डिप इन दैट वाटर। तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, कैंप्स लगाते हैं और महीनों तक वहाँ पे रहते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन देखें कुंभ मेले का, तो मेनली 3 बॉडीज, एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज यहाँ पे काम आती हैं, सन, मून और जुपिटर। जुपिटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कुंभ मेले में, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है आपको पता होगा कि जुपिटर को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। तो जुपिटर का एक पर्टिकुलर पोजीशन में होना बहुत जरूरी है कुंभ मेले के लिए, और उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो 12 साल में एक बार ही आता है। और 6 साल बाद एकदम उसके ऑपोजिट एंड में होता है, तब अर्धकुंभ पड़ता है। मगर कुंभ के लिए 12 साल में जुपिटर का पूरा एक रेवोल्यूशन लगाना सन का जरूरी होता है। कुंभ मेला इज अ रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल रूटेड इन माइथोलॉजी। काफी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है, हिस्टोरिकल स्टोरीज भी है। कोई कहते हैं कि माघ मेले से जुड़ा हुआ था, जो कि सिंपल एक माघ मेला होता था, वहां से कुंभ निकल के आया, ब्रिटिश पीरियड में आया। कोई कहता है हजारों साल पुराना है, तो कोई कहता है 150 साल ही पुराना है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये शुरू हुआ था। अलग अलग कहानियां हैं। तो माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और अलग-अलग फेथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली 4 सिटीज में, प्रयागराज जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। मेन जो सेंटर है वो प्रयागराज है। महाकुंभ जो है वो 12 साल में एक बार आता है। जो मैंने कहा कि जुपिटर का एक चक्कर जब पूरा होता है तब महाकुंभ पड़ता है। जब जुपिटर का आधा चक्कर पूरा होता है तो अर्धकुंभ आता है, विच कम्स एट एवरी 6 ईयर, और ये एक बार प्रयागराज में पड़ेगा तो कभी हरिद्वार में पड़ेगा। लोकेशन, ईच सिटी इज सिचुएटेड अलोंग अ सेक्रेड रिवर रीइंफोर्सिंग देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस। हर सिटी जो है एक पवित्र नदी के पास ही वो सिटी भी स्थित होगा, और मेला भी नदी के पास ही लगाया जाएगा। अगर स्टोरीज का आप देखें तो मेनली जो स्टोरीज है वो अमृत के साथ रिलेटेड है। समुद्र मंथन हुआ था देवास और असुरास के बीच में, और अमृता जो है वो एलेक्सार ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो थोड़ा बहुत छलक के यहाँ पे गिरा था, जिसके वजह से कुंभ मेले की शुरुआत होती है। ये कहानी चलती है। किसी कहानी में आपको विष्णु का एक रूप मोहिनी मिलेगा, किसी किसी कहानी में जयंत नाम का एक कैरेक्टर आपको मिलेगा, जो कि इंद्र का बेटा था, सन ऑफ इंद्र। ही कैरिड द पिक्चर ऑफ अमृता टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द असुरास। और फिर कुछ ड्रॉप जो एलेक्सर का था वो इन 4 लोकेशंस में गिरता है, और जहां पे कुंभ मेले की शुरुआत होती है, जहां पे कुंभ मेले की उत्पत्ति होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, द 12-डे जर्नी ऑफ जयंत, जयंत का जो 12 दिन का जर्नी था उसी को डिनोट करता है ये। द 12-डे जर्नी ऑफ जयंत कॉरेस्पॉन्ड्स टू 12 ह्यूमन ईयर्स अलाइनिंग विद जुपिटर्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। 12 का इसलिए आपको दिखेगा, हमेशा 12 साल का आपको युग भी बोला जाता है किसी किसी जगह पे। तो 12 का इंपॉर्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर आप सिटीज़ की बात करेंगे तो प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, उससे भी पहले प्रयाग था सिर्फ, अभी प्रयागराज है। ये गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती के तट पे बसा हुआ है। दूसरा हरिद्वार है, जो कि सिर्फ गंगा के तट पे है। उज्जैन है, जो कि शिप्रा नदी के तट पे है। यहाँ पे कहा जाता था कि विष्णु के जो वराह अवतार हैं उनकी उत्पत्ति इस एरिया में हुई थी। उसके बाद नासिक, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ पड़ता है। यहाँ पे गोदावरी की उत्पत्ति होती है, जिसको गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। तो स्पिरिचुअल मेरिट क्या है कि बेदिंग इन दिस रिवर ड्यूरिंग कुंभ इज बिलीव टू क्लेंज सिंस एंड बेस्टो पुण्य। ठीक है, आपके पाप धो के और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एवोल्यूशन अगर आप देखें तो ऋग्वेद क्लेम करता है कुंभ मेले के ओरिजिन्स के बारे में। सम क्लेम्स द ऋग्वेद मेंशंस द बेनिफिट ऑफ कुंभ मेला। स्कंद पुराण है, इज ऑफन साइटेड कुंभ मेले के बारे में, बट देयर इज नो डेफिनेटिव रेफरेंस विच एग्जिस्ट इन द करंट वर्जन। फिर आदि शंकराचार्य का भी काफी बड़ा रोल है। ही इज बिलीव्ड टू हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द फेस्टिवल एज कांग्रेगेशन फॉर स्कॉलर्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने इस मेले को एस्टैब्लिश करने में, इंस्टीट्यूशनलाइज करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। कुछ डिबेट हैं, डिबेट तो खैर बहुत सारी हैं हिस्टोरियंस के बीच में। कुछ कहते हैं जो एक सिंपल माघ मेला जो हर साल इलाहाबाद में लगता है, वहां से इसकी ओरिजिन होती है, बाद में इट वाज डेवलप्ड इनटू कुंभ मेला। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि 12th सेंचुरी में
भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, तब जाके कुंभ मेले की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे डिबेट्स हैं। एक तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कुंभ मेला सिर्फ 150 साल पहले शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स। जो कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं वो क्या-क्या है? पहला तो है कल्पवासी लाइफ़स्टाइल के कुछ लोग जो लोग आते हैं यहाँ पे वो कई महीनों तक तट पे टेंट्स में रहते हैं और इसको कल्पवास बोलते हैं। मेनी पिलग्रिम्स कॉल्ड कल्पवासीज़ कैंप ऑन रिवर बैंक, एंगेज इन मेडिटेशन, प्रेयर्स एंड डोनेशंस। और काफ़ी एज्ड लोग भी आते हैं और काफ़ी लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर जो स्नान होता है मकर संक्रांति में, मौनी अमावस्या में, फिर बसंत पंचमी में, ये सब जो स्नान होते हैं, ये सब शाही स्नान होते हैं। होली बाथ टेकन बाय साधुस इन एलैबोरेट प्रोसेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि शाही स्नान, द वर्ड शाही इज़ पर्शियन। मतलब इस चीज़ की उत्पत्ति ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए मिडीवियल एजेस में ही हुई है। क्योंकि जो नाम है शाही, ये तो पर्शियन ओरिजिन का है। सो व्हिच गिव्स अस सम हिंट अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ दिस स्नान एट लीस्ट, कि ये नाम पर्शियन है, दैट मीन्स इट वाज़ समवेयर इन द मिडीवियल इंडिया। फिर इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस फॉर इंटरैक्शन विद साधुस। काफ़ी साधु संत अखाड़े वहाँ पे आए होते हैं और लोग मिलते भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आजकल देखते हैं कि यूट्यूबर्स भी पहुँच जाते हैं तो साधु उनको पीट भी देते हैं। सो मेला प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्च्युनिटी टू मीट एस्थेटिक्स एंड रिसीव स्पिरिचुअल गाइडेंस। और काफ़ी फिर स्कैम्स भी होते हैं वहाँ पे। ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं, मकर संक्रांति है, वसंत पंचमी है, फिर मौनी अमावस्या है, माघी पूर्णिमा है। ये कुछ बड़े-बड़े दिन हैं जहाँ पे ये शाही स्नान किए जाते हैं। इस पूरे मेले की अगर आप कॉमर्स की बात करें तो इस साल भी काफ़ी हज़ारों करोड़ का टेंडर निकला है और दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ वेरी शेडी एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर मेला एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कौन है लोग आते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, कितने चीज़ें हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए। फिर जितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या उतने का वो लोग काम करते भी हैं। देयर इज़ अ रियली ग्रे एरिया देयर। कोई प्रॉपर ऑडिटिंग है कि नहीं है, दैट नोबडी नोज़। अच्छा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो मेला सर्व्स एज मार्केट प्लेस हिस्टोरिकली, ट्रेडिंग गुड्स लाइक वेनेशियन कॉइन्स एंड यूरोपियन टॉयज। पहले के ज़माने की अगर बात करें तो वेनेशियन मतलब वेनिस, इटली के कॉइन्स, यूरोप के टॉयज, ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते थे, विदेशी बराबर आते थे और ये सब ट्रेडिंग वगैरह का काम होता था। लोकल इम्पैक्ट यहाँ इलाहाबाद की जो इकोनॉमी है थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है, स्पेशली जो लोकल रसूखदार लोग होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनके तो ज़ाहिर है अच्छे दिन आ जाते हैं, और जो छोटे-मोटे व्यवसायी हैं उनको भी थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट मिलता है। जनरेट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक activity for host cities, benefiting local communities and small businesses. Collective experience offer pilgrimage a sense of unity and shared spiritual purpose. फिर कुंभ मेले का एक नेशनलिज्म में भी रोल रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल में कुंभ मेला वाज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अगर आप मोबिलाइजेशन की बात करें तो साधु स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सब मेले के बारे में बात करते थे और लोगों को मोबिलाइज करने का एक अच्छा तरीका था जहाँ पे काफ़ी लोग यूनाइट होते थे। ब्रिटिश टाइम्स में मैं आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था इस मेले के ऊपर और साधुओं के आने-जाने पे भी काफ़ी ज़्यादा रोक थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो साधु और उनके जो अखाड़े थे, स्पेशली जो थोड़े वॉरियर टाइप के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शक की निगाहों से देखते थे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते थे। फिर रिस्ट्रिक्शंस खुल गए। सबसे बड़ा कुंभ आई थिंक 1954 में हुआ था, आज़ादी के बाद। 48 में हुआ था मगर 48 वाला अर्धकुंभ था। 54 में बड़ा वाला हुआ था जिसमें 800 की तरह लोग, बहुत सारे साधु संत उसमें आ भी गए थे। करीबन 40-45 लाख लोग आ गए थे। उस ज़माने के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी थे। तो इतने लोगों के आने की वजह से और देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत का पहला कुंभ मेला, सब लोग आ गए थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हर कोई आ गया था। तो वीआईपी भी आ गए थे, आम पब्लिक भी आ गई थी, साधुओं के सारे अखाड़े भी पहुँच गए थे और व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। करीबन 800 लोग स्टैम्पीड में मर गए, बहुत सारे लोग बीमारी, कॉलेरा उस ज़माने में फैलता था, कॉलेरा से मर गए। तो वो काफ़ी एक ट्रेजिक एक कुंभ मेला था 54 वाला, बड़ा भी था और ट्रेजिक भी था। मगर उससे फिर जो सीख मिलती है लोगों को, वो फिर बाद के कुंभ मेले में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और 54 वाला जो कुंभ मेला था उसमें बहुत लोग खो भी गए थे, उसपे बहुत सारी हिंदी पिक्चरें भी बनने लग गई थी उससे इंस्पायर हो के, कि 54 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें जो ट्रेजेडीज़ हुई, उससे इंस्पिरेशन लेके कितनी बॉलीवुड की मूवीज़ बनी थी, जहाँ पे वो माँ बेटे से बिछड़ जाता है, भाई भाई से बिछड़ जाता है। दैट वाज़ 1954 वाला कुंभ मेला। इट वाज़ थोड़ा बदनाम कुंभ मेला था वो। देन मॉडर्न कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो टुडेज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प ऑर्गेनाइज़ एंड प्रमोट द इवेंट ऑन अ मैसिव स्केल। जो लेगेसी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Faith and devotion, despite challenges like weather and overcrowding, millions attend, driven by faith and the promise of spiritual merit. ये spiritual जो लोगों का जो खिंचाव था ये बहुत ज़्यादा था। 54 वाले कुंभ मेले में जब सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बैन लगा दिया था, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे और तब वो नारा लगाते हुए आए थे कि
मर गए तो तर गए, मतलब मर गए तो मोक्ष चले गए और बच गए तो घर गए। अगर ज़िंदा रहेंगे तो घर चले जाएँगे। बट इन एनी केस हमें तो जाना ही है कुंभ मेला। ये स्लोगन उस टाइम पे दे के लोग जाते थे वहाँ पे और जो हुआ वो तो सबको पता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें फ्रॉम मुगल एरा मेंशन्स टू मॉडर्न स्टडीज द कुंभ मेला रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन एंड रिसर्च। बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड भी थे मुगल स्पेशली। एक बार आई थिंक जहांगीर की स्टोरी है। जहांगीर इलाहाबाद के फोर्ट में बैठे हुए थे और कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ का मेला यहाँ अर्धकुंभ चल रहा था। तब ये साधुओं के अखाड़े तब भी होते थे। तो ये अखाड़े बहुत सारे वहाँ पे आपस में लड़ने लग गए, सब हथियार-वथियार निकाल के कि कौन पहले नहाएगा। आज के टाइम में जितना ऑर्गनाइज़्ड है, उतना ऑर्गनाइज़ तो था नहीं उस वक़्त, तो लड़ने लग गए थे। तो ये जहांगीर के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। जहांगीर ने कहा, "नहीं, ये इनका आपस का मैटर है, ये इनका रिलीजियस मैटर है, इनको आपस में सॉर्ट आउट कर लेने दो।" तो उसके बदले में क्या किया, जहांगीर वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो उसने अपने पेंटर्स को बुलाया जो उसका ख़ास पेंटर था उस वक़्त और उससे कहा कि जो सीन चल रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, नहा रहे हैं कुछ लोग और लड़ाई-भिड़ाई हो रही है, यू पेंट इट। उससे पेंट करवाया। तो वो आराम से बैठ के नज़ारा देखता रहा और उसके पेंटर ने सारी चीज़ पेंट करी और वो पूरा वाक़या उसके सामने से हुआ। तो इसका ज़िक्र हमें मिलता है मुगल क्रॉनिकल्स में। तो ये एक स्टोरी थी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें तो इंडिया की एक तरीके से पहचान है। कुंभ मेला इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस गैदरिंग बट अ कल्चरल फेनोमेना दैट हाइलाइट्स इंडिया स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल रिचनेस। तो दिस वाज़ द स्टोरी ऑफ कुंभ मेला। आई होप आपको पसंद आया होगा।